तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है। ऐ लोगो मेरे गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, हिंदुस्तान के राजा से मोहब्बत करने वालों, मेरे गरीब नवाज की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है। और अपने तो अपने गैरों ने तस्लीम किया है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई, बंटवारा हुआ, तो जो वायसराय जब तकसीम हो रही थी और नक्शा तैयार हो रहा था कि इतना इधर और इतना इधर, तब वो मुल्क का सफर कर रहा था। और सफर करते हुए वो जब अजमेर पहुंचा, जब अजमेर मोहल्ला में उसका गुजर हुआ, उसने देखा लोग अपनी पलकें उस दरबार में बिछाए हुए हैं। जिसे देखो अकीदत के साथ बारगाहे गरीब नवाज में जा रहा है। खरामा खरामा पैरों में चप्पल भी नहीं, नंगे पैर अकीदतमंद ख्वाजा के दरबार में जा रहे हैं। सर झुकाए हुए गरीब नवाज की बारगाह में भीगी आंखें लिए जा रहे हैं, भीगी पलकों से सलाम पेश कर रहे हैं। जब इंसानों का हुजूम एक तरफ जाता हुआ देखा, वो अंग्रेज कहने लगा, ए लोगों ये बताओ यहाँ पे क्या है? क्या किसी राजा का किला है जहाँ लोग इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं? क्या यहाँ किसी दरबार, किसी राजा का दरबार लगता है? तो बताने वालों ने बताया, यहाँ किसी राजा का महल तो नहीं है, मगर भारत के असली राजा की बारगाह है, भारत के असली राजा का दरबार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन का मजार है। वह हैरान हुआ, आगे बढ़ा, दयारे गरीब नवाज में बुलंद दरवाजे के करीब उस इहाते में पहुंचा, उसके आसपास में, और देखा कि इंसानों का हुजूम है, गरीब नवाज के अकीदतमंदों का हुजूम। जब उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हो गई, वो अपने मुल्क वापस चला गया बरतानिया। जब उसने अपना सफरनामा लिखा तो उसने उस सफरनामे के अंदर इस बात को लिखा, अपने सफरनामे के अंदर उस अंग्रेज ने लिखा, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उसने लिखा कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर आज तक एक फकीर, एक दरवेश जो दुनिया में बज़ाहिर मौजूद नहीं है, मगर अपनी कब्र के अंदर से आज भी हुकूमत कर रहा है। तो फिर हम क्यों ना कहें, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है। दरबार गरीब नवाज, अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, लोग शुरुआत जब इब्तिदा है तो लोग अपने करीब कैसे बुलाएं लोगों को? कोई करीब आएगा तभी तो इस्लाम की दावत देंगे। तो बड़ा मसला था लोगों को कैसे बुलाएं। गरीब नवाज सरकार देख रहे हैं यहाँ के लोगों का जो मामूल था, क्या करते हैं। देखा कि अपने अपने इबादत खानों में, मंदिरों में जाते हैं और कई किस्म के साज बजाते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि इनके यहाँ पर साज बजाने का बड़ा चलन है, यानी ये लोग गाने के, बजाने के बड़े शाइक हैं। इनकी इबादतों में भी साज है। और आज भी हमारे मुल्क के अंदर बाज़ाब्ता हिंदू मजहब में साज की बड़ी अहमियत है, इबादत में भी उनकी साज शामिल है। मेरे सरकार गरीब नवाज ने देखा, मंदिरों में देखा, इबादत गाहों में देखा, साज बजाए जा रहे हैं। कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, अलग अलग किस्म के साज बजाए जा रहे हैं। जब देखा गरीब नवाज सरकार समझ गए ये मौसीकी के शहदाई हैं, ये म्यूजिक के शहदाई हैं, तो इन्हें इसी तरह से बुलाया जाएगा अपने पास। अल्लाह वालों का तरीक़े तबलीग बड़ा मुख्तलिफ होता है।
अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने इरादा बना लिया, अब इसी तरह से इनको अपने करीब बुलाना है। ये म्यूजिक के शाइक हैं, म्यूजिक के शौकीन हैं, तो फिर इन्हें मौसीकी और साज के जरिए अपने करीब बुलाया जाएगा। मेरे गरीब नवाज ने एक सारंगी तैयार की। और सारंगी क्या है? बनाने वाले ने इसको इस तरह से बनाया कि ऊपर से गोल होती है, इंसान की जिस तरह की शबाहत है ना, कद्दो कामत जिस तरह का होता है कि ऊपर से सर गोल होता है, फिर नीचे लंबा वजूद होता है, इसी तरह से उसने ऊपर से उसको गोल किया और फिर उसमें वहां पर तार रखे, जिस तरह इंसान अपने मुंह से बोलता है और उसकी बातों के सुर निकलते हैं, उसके बोलने के सुर निकलते हैं, इसी तरह से गोल ऊपर से रखा, फिर नीचे उसको लंबा किया और वो सारंगी इस तरह से वजूद में आई। बहरहाल गरीब नवाज सरकार ने सारंगी तैयार की। अल्लाह अकबर कबीरा। रात सारी सारंगी तैयार करने में निकाल दी। सारंगी तैयार हो गई। मेरे गरीब नवाज ने सुबह को फज्र की नमाज अदा की। फज्र की नमाज अदा करने के बाद में मेरे गरीब नवाज बाहर निकल कर राह पर बैठ गए और बैठने के बाद में सारंगी को बजाना शुरू कर दिया। जो लोग अपने घरों से निकले हैं ना, अपनी मंदिरों की तरफ, इबादत गाहों की तरफ, उन्होंने जब सुना तो वो सुनकर, अल्लाह वाला बजा रहा था तो सुनकर इतने मुतासिर हुए, जाने वाले रुक गए, गरीब नवाज की सारंगी को सुनने लगे। जाने वाले मंदिरों में रुक गए, ठहर गए, वहीं पे बैठ गए। बहुत लोगों का हुजूम हो गया। अब ये तो अल्लाह जाने के गरीब नवाज सरकार ने किस अंदाज से बजाया और क्या वो सुर और क्या वो अंदाज रहा होगा। लेकिन एक खतीब है हमारे यहाँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छी उम्दा आवाज के मालिक हैं। उन्होंने एक कयास आराई करते हुए अपने अंदाज में कलमे तैयबा शरीफ की जो एक धुन उन्होंने उसको जो है उसमें शामिल किया और उन्होंने गोया उस मंजर को इस तरह से पेश करने की कोशिश की, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि किस तरह का वो अंदाज रहा होगा और क्या वो अंदाज रहा होगा जो लोग खींचते चले आए। उन्होंने एक धुन जो कलमे तैयबा की है, वो क्या है? ये अंदाज उन्होंने अपनी खिताबत में पेश किया ताकि लोग मुतासिर हो सके। लेकिन कलमे पाक की एक उन्होंने एक तरन्नुम उन्होंने उसमें जो है पेश किया। बहरहाल मेरे गरीब नवाज सरकार ने सारंगी बजाई। लोग जो मंदिरों में जा रहे थे वो ठहर गए, रुक गए। गरीब नवाज सरकार की बारगाह में बैठ गए, सुनने लगे, बेखुद हो गए, झूमने लगे। मेरे गरीब नवाज सरकार ने बजाई। उसके बाद में जब आपने रोक दिया तो वो सारे के सारे जो हिंदू आपकी उस सारंगी को सुन रहे थे वो कहने लगे, बाबा रुक किस लिए गए? आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं, हमारी तबीयतें शाद हो गईं, आप फिर बजाइए ना, क्यों रुक गए? बजाते रहिए। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, आज के लिए बस इतना ही, अब कल फिर आओगे, कल फिर बजाकर सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान अलग, उनके मकाम अलग, उनका अंदाजे तबलीग अलग है, तरीक़े तबलीग अलग है। ये आज हम भी देखते हैं तबलीग के तरीके बड़े मुख्तलिफ हैं। बहरहाल मैं उस तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं आपको जो असल लुब्बे लुबाब पेश करना चाहता हूँ वो सुने। सरकार गरीब नवाज ने अगले दिन फिर वही मामूल के मुताबिक सारंगी बजाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। फिर लोगों का हुजूम। मंदिरों में जाने वाले गरीब नवाज की बारगाह में ठहर गए। जो मंदिरों में म्यूजिक सुना करते थे, मंदिरों में साज बजाया करते थे, अब वो मंदिरों में न जाकर गरीब नवाज के पास बैठ गए, सुनने लगे। 1-2 दिन गुजर गए, 2-3 दिन गुजर गए, वो रोज सुनते जा रहे हैं। गरीब नवाज ने सारंगी को बजाया, जैसे ही बजाते लोग आने लगते, खींचे चले आते, रातों को इंतजार करते, रात खत्म हो, सुबह बाबा का साज सुनेंगे, मुंतजिर रहते थे।
अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मेरे सरकार गरीब नवाज की बारगाह में लोग आए, देखा आज सारंगी नहीं बजा रहे हैं, आज साज नहीं बजा रहे हैं। लोग आकर कहने लगे बाबा आज क्यों नहीं बजा रहे, आज भी सुनाओ। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया आज ऐसे ही नहीं बजाऊंगा, अगर सुनना चाहते हो तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो सारे के सारे कहने लगे बाबा जो चाहो वो करवा लो, लेकिन हमें वो साज अपना सुनाओ, वो सारंगी बजा कर दिखाओ, हमारी तबीयतें शाद हो जाती हैं, हमारी तबीयतें शाद हो जाती हैं, हम आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, बाबा हमारा दिल बहलने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे बाबा हमने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, हमने अपने साज उठा कर रख दिए, आपके साज की आवाज हमें अपनी तरफ खींच लेती है। जब इतना कहा तो मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अच्छा मैं जैसा कहूंगा करोगे? कहने लगे हाँ करेंगे, मगर तुम हमें वो बजाओ और बजा कर सुनाओ। गरीब नवाज सरकार ने उन्हें साथ लिया और साथ लेकर कहा मेरे साथ साथ चलो। अना सागर पर पहुंचे। अना सागर पर मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया साज बजाऊंगा, सारंगी बजाऊंगा, मगर जैसा पहले मैं करता हूं मेरे साथ तुम भी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज सरकार ने अना सागर उस तालाब के अंदर वुजू किया। इधर गरीब नवाज वुजू कर रहे हैं, उधर वो तमाम लोग तमाम हिंदू भी वुजू करने लगे। मेरे गरीब नवाज सरकार का वुजू मुकम्मल हुआ, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। कहने लगे बाबा अब बजाओ। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अभी और भी कुछ बाकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सरकार गरीब नवाज ने अपना मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछाया, खड़े हो गए, फरमाने लगे जैसे मैं करूं वैसे ही तुम करो। सारे के सारे सब बनाकर खड़े हो गए। मेरे गरीब नवाज सरकार ने कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर। इतना कहकर हाथ बांध लिए, नमाज की नीयत कर ली, नमाज शुरू हो गई। सारे लोगों ने यूं हाथ उठाए, हाथ बांध लिए। जैसा गरीब नवाज सरकार कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज सरकार ने अब रुकू किया, वो भी सब रुकू में गए। सजदा किया, सजदे में सब गए। जब मेरे गरीब नवाज ने सजदे में सर रख दिया, सारे लोगों ने सजदे में सर रख दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लो लगाई। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक ओ मालिक, जिस तरह से भी मैं तेरी बारगाह तक ला सकता था ले आया। ऐ मेरे मौला, यहाँ तक लाना मेरा काम था, इन्हें मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है। या अल्लाह मैंने इनके सरों को झुका दिया है तेरी बारगाह में, इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। सर मैंने झुकवा दिए, दिल झुकाना तेरा काम है। सारे के सारे सजदे में हैं। अलगरज नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुकम्मल हुई नमाज। एक शख्स पीछे से खड़ा हुआ, कहने लगा बाबा तेरे उस साज में भी बड़ा लुत्फ है और तेरे इस अंदाज में भी बड़ा मजा है, इसमें भी बड़ा लुत्फ है। बाबा ये जो सर नीचे जमीन पे रखा, पेशानी रखी, नाक रखी और उसके बाद में जो लुत्फ आया है बाबा, जी चाहता था इसी तरह इस हालत में रहे और तू हमें साज बजा कर भी सुना दे, तेरा साज भी सुनते रहे और इसी तरह तेरे तरीके पे भी अमल करते रहे। अल्लाह। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, वो लोग कहने लगे कि अब हमें वो साज सुनाओ, सारंगी बजाओ। मेरे गरीब नवाज सरकार ने उसको फिर बजाना शुरू कर दिया और मेरे गरीब नवाज सरकार का अंदाज उसको बजाने का, क्योंकि अल्लाह वाला बजा रहा था तो उस सुर में भी, उस सारंगी में भी गोया खुदा के जिक्र के तराने थे, खुदा के जिक्र की सदाएं थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज ने सारंगी बजाई, लोग बेखुद हो गए, झूमने लगे।
एक कहने वाले ने कहा बाबा सिर्फ साज बजाते हो, जो बजाते हो वो कभी जबान से भी बोला करो, जबान से भी कुछ कभी बोल के साज बजाया करो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अगर जबान से सुनना चाहते हो तो मैं भी बोलता हूँ, तुम भी मेरे साथ बोलो। गरीब नवाज सरकार का इतना जुमला सुना, कहने लगे तुम बोलो हम भी बोल पड़ेंगे। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं साज बजाकर फिर जो ये धुन है वो पढ़कर सुनाऊं तो मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। फिर क्या पढ़ा मेरे गरीब नवाज ने, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इतना मेरे गरीब नवाज ने कलमा शरीफ पढ़ा है, वो भी पीछे पीछे पढ़ने लगे। हर तरफ से फिर तो आवाजें कलमा पाक की बुलंद हो गई, कलमा शरीफ की बुलंद हो गई। सब ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब सारे हिंदू पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये भी तरीक़े तबलीग था, अंदाज़े तबलीग था। साज बजाकर भी लोगों को कलमा पढ़ाया और लोग कहने लगे बाबा तेरे इस कलाम का भी जवाब नहीं जो तेरी जबान पे है, और इस अंदाज का भी जवाब नहीं बाबा, अब हम तेरी गुलामी को कबूल करते हैं। और हम समझ गए जब यहाँ अजमेर की धरती पर तेरा ये आलम है तो जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उस नबी की क्या शान होगी, उस नबी का क्या मकाम होगा। मेरे अजीजों, यहाँ गरीब नवाज तबलीग कर रहे थे। तबलीग मेरे गरीब नवाज की थी और करम मेरे मुस्तफा का था, करम मदीने के ताजदार का था। अल्लाह अकबर कबीरा। लम्हों में जिंदगियां बदल गईं, लम्हों में ईमान की दौलत मिल गई और ईमान को इस तरह से इस्लाम की तबलीग हुई, इस तरह से यहाँ पर ईमान की शमा रोशन हुई है। अल्लाह अकबर।